बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरली सदरी यस्सिरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कुरान की सूरह लहब के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जिसको हम तब्बती यदा अबी लहब के नाम से भी जानते हैं। सूरह लहब ये ख़बर है जो अबू लहब की बर्बादी और हलाकत के बारे में अल्लाह ताला ने दी है। ये वाहिद ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने किसी के कूनियत के ज़रिए से उसकी बर्बादी और हलाकत के बारे में कहा है। अबू लहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था। अबू लहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने अपने रिश्ते का भी पास नहीं रखा, अपने चाचा होने का भी उसने पास नहीं रखा। जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबा पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं या सबाहा, या सबाहा, ये जुमला अरब के अंदर मुश्किल या ख़तरे की अलामत के तौर पर जाना जाता था। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबा पहाड़ी पर खड़े होकर यह आवाज़ लगाते या सबाहा, तो तमाम के तमाम मक्के के लोग उस पहाड़ी के पास आकर जमा हो जाते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर खड़े होकर बोलते हैं कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक फ़ौज खड़ी हुई है जो आप पर हमला करने के लिए तैयार है, तो आप किस तरह से, आप क्या कहेंगे? तो लोग कहते हैं कि ए मोहम्मद, हमने आपको कभी भी झूठा नहीं माना, आप बोल रहे हैं तो सच्चा ही होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आप लोगों को हलाकत और बर्बादी से बचाने के लिए आया हूँ, आप कुफ्र को छोड़ दीजिए और अल्लाह ताला की ही इबादत कीजिए। उस मजमूए में अबू लहब भी था, जिसने सबसे पहली मर्तबा अपने भतीजे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, जबकि दूसरे तमाम लोग वहाँ पर खामोशी से खड़े हुए थे। तो अबू लहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाता और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर भी दावत देते, ये क्या कर, ये उनके पीछे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारता, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ लहूलुहान हो जाती और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानने की लोगों को ये तलखीन करते रहता, लोगों को बताते रहता। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी बीवी उम्मे जमील भी बहुत ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ और कीना रखा करती। तो इस सूरत में दोनों के बारे में बताया गया है कि दोनों भी आग में जलने वाले हैं, दोनों भी आग का ईंधन बनने वाले। अबू लहब दरअसल इसकी कुनियत, इसका नाम था अब्दुल उज़ा। उज़ा ये बुत था जिसको उज़ा का बंदा बोलकर ये इसका नाम रखा गया था, लेकिन इसकी कुनियत अबू लहब थी। दरअसल ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इसका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल था, खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, इस वजह से इसकी कुनियत, इसका नाम अबू लहब रखा गया था। और अल्लाह ताला ने भी इसकी कुनियत की वजह से, इसका नाम कुनियत से पुकारते हुए ही इस सूरत में अल्लाह ताला ने उसको बर्बादी और हलाकत की खबर दी है। और ये मक्के के उन चंद अमीर इंसानों में से था जिसके पास भरपूर सोना था और बहुत अमीर आदमी तस्वुर किया जाता था। और इसका घर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लगकर ही था। और इसने इतनी ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी में मुब्तला कर रखा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ सहन में खाना पका रहे होते हैं, ग्राउंड में अपने बरामदे में कुछ पका रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या गलाजत क्या करता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में फेंक देता, जिसकी वजह से कई मरतबा खाना बर्बाद हो जाता, सहन में पकने वाला खाने में वो गलाजत जाकर गिर जाती। और इसकी बीवी भी बढ़ चढ़ कर इस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती। ये काटियाँ जमा करके लेकर आती, कांटे जमा करके लेकर आती और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा कर देती। और जिसकी वजह से जैसे ही जब बाहर निकलने वाले होते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में ये कांटे चुभ जाएं। इस तरह से उसकी नीयत थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचा और ये लोगों के दरमियान में जाकर रसूल अकरम के बारे में लोगों को भड़काया करती, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी के लिए उकसाया करती। तो हम शुरू करते हैं सूरह लहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तब्बती यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। यहाँ पर अल्लाह ताला अबू लहब के बारे में कह रहे हैं कि अबू लहब ही हलाक हो गया, उसके दोनों हाथ टूट गए। दरअसल ये आयत इसलिए उतारी गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब ने बद्दुआ दी थी। अबू लहब ने अपने गुस्से में
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में, अदावत में उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बद्दुआ दी थी। और इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा है कि अबू लहब भी बर्बाद हो गया, उसके हाथ टूट गए। और होता भी ऐसे ही है। जंग बदर होती है, जंग बदर के 7वें दिन ये मर जाता है। जंग बदर में जब मुसलमानों को फतेह हासिल होती है तो उसका गम इसको इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये 7वें दिन हलाक हो जाता है। और ऐसे ही नहीं होता, बल्कि इसके जिस्म में एक तरह की बीमारी हो जाती है, जिल्द की बीमारी हो जाती है उसको, और इतना ज़्यादा उसका जिस्म सड़ गल जाता है कि कोई उसके करीब पहुंचने के लिए या उसको करीब हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं होता। और 7वें दिन ऐसे ही वो तड़प तड़प कर मर जाता है और 3 दिन तक इसकी लाश ऐसी ही पड़ी रहती है। उसके बाद लोगों के बोलने और वो जिस्म की बदबू फैलने की वजह से उसके बेटे कुछ लोगों को पैसे देकर लकड़ी के ज़रिए से गड़े तक उसकी लाश को ढकेलते हुए लेके जाते हैं, लकड़ी के सहारे से, और बाद में गड़े में डालकर उस पर से मिट्टी और पत्थर वगैरह डाल देते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हलाकत हो अब्बू लहब की ही, हलाक हो गया अब्बू लहब और उसके हाथ कट गए। दूसरी आयत, वमा अगना अन्नहु मालहु वमा कसब, ना तो इसका माल उसके काम आया ना उसकी कमाई। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अब्बू लहब अरब के उन चंद लोगों में शुमार था जिसके पास बहुत दौलत थी। यहाँ पर दौलत भी थी और उसके बेटे भी थे, जहाँ पर उसकी माल और दौलत के के बारे में बताया जा रहा है। उसकी माल और उसकी कमाई कुछ भी काम में नहीं आई। वो जितना भी कुछ किया करता था वो बीमारी से भी ना बच सका और साथ ही साथ वो अपने आप को भी हलाकत से नहीं बचा सका। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब्बू लहब की कमाई, अब्बू लहब की दौलत, अब्बू लहब का जो भी सरमाया था वो उसके काम ना आया और उसको वो हलाकत से नहीं बचा सका। सयस्सला नारन ज़ाता लहब, वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा, यानी वो जहन्नुम में जाएगा और उसका जहाँ जलाल, उसका मनसब कुछ काम नहीं आएगा और वो और उसकी बीवी दोनों भी जहन्नुम में रहेंगे। चौथी आयत, वमरातहु हम्मा लतब हतब, इस चौथी आयत में अब्बू लहब के साथ उसकी बीवी का भी जिक्र किया गया है। वमरातहु हम्मा लतब हतब, और इसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ी धोने वाली है। बीवी उम्मे जमील भी अपने आप पर बड़ा फ़ख्र महसूस करती थी कि वो बड़ी आला ख़ानदान से, आला नसब से है, और अब्बू लहब भी बड़ा पैसों का वाला था, इसलिए वो भी अपने आप पर बड़ा जहाँ जलाल पर, अपने मनसब पर बड़ा फ़ख्र करता था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब्बू लहब भी और उसकी बीवी भी दोनों भी जहन्नुम में जाएंगे और जहन्नुम के अंदर वो गिरफ्तार हो जाएंगे और जहन्नुम की आग में वो जलेंगे, उसकी बीवी भी। यहाँ पर लकड़ी धोने वाली कहा गया है, उसकी बीवी को, उम्मे जमील को लकड़ी धोने वाली कहा गया है। दरअसल अरब के अंदर एक कहावत है कि जो लोगों में चुगली लगाता है, जो लोगों में झगड़े लगाता है, जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाता है, उसके लिए कहा जाता है कि ये लकड़ी ढोने वाला है, ये लकड़ी उठाने वाला है। तो अब उम्मे जमील ये दोनों तरह से कि ये लकड़ियाँ जमा करती थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके रास्ते में बिछाने के लिए, और साथ ही साथ ये लोगों के दरमियान में चुगलियाँ भी लगाती थी। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसकी दोनों भी बातों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये लकड़ियाँ उठाने वाली है और ये क्या है कि जहन्नुम में रहेगी, क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में अब्बू लहब की भरपूर मदद करती थी, भरपूर साथ देती थी। तो जब अब्बू लहब जहन्नुम में जलेगा तो ये क्या करेगी, उसके लिए ईंधन का काम करेगी, ये उसके लिए लकड़ियाँ जमा जमा कर करके उसके लिए आग को भड़काते रहेगी। 5वीं आयत, फी जीदिया हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। यहाँ पर ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने बताया है कि उम्मे जमील को कि ये क़यामत के दिन जहन्नुम में लकड़ियाँ जमा करने वाली रहेगी और साथ ही साथ इसके गर्दन पर एक तरह से आहानी लोहे की रस्सी होगी और वो उसको मजबूती से पकड़े हुई होगी और ये उसी हालत में गले में रस्सी की तरह उसकी पड़ी हुई रहेगी और वो क्या करेगी, लकड़ियाँ जमा कर करके अब्बू लहब को जलाने में, अब्बू लहब के आग की शिद्दत बढ़ाने में ये इस्तेमाल करेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस सूरत से आपको नमाज में फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की तमाम अनवार व बरक़ात से मालामाल करे, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना हमारे लिए आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन।